हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव को घुमाने में किया गया क्या। तो हम जानते हैं जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्रव को उसकी साम्य स्थिति से घुमाया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो हम इसी कार्य को निकालेंगे, बहुत शॉर्ट निकालेंगे। मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। क्या लिखनी है? माना एक वैद्युत दो ध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है तो वैद्युत दो ध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल एवं जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे थीटा बदलता है वैसे वैसे टाउ का मान भी, यानी बल का आघूर्ण का मान भी बदलता जाता है। यदि टाउ को नियत मान कर वैद्युत दो ध्रुव को इसकी साम्य स्थिति से अनंत सूच डी थीटा कोण घुमाया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य dw बराबर क्या होगा? बल एवं का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। अर्थात dw बराबर PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब यदि इस आघूर्ण को थीटा 0 से थीटा कोण घुमाया जाता है, यदि वैद्युत दो ध्रुव को थीटा 0 से थीटा कोण घुमाया जाए
तो कुल किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, थीटा 0 से थीटा तक, PE साइन थीटा डी थीटा। PE कांस्टेंट है, थीटा 0 से थीटा तक साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और थीटा 0 से थीटा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस के PE कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा 0। वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति में थीटा 0 इक्वल टू 0, W बराबर क्या होगा, माइनस के PE, थीटा 0 का मान होता है मान 1, तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस के 1। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE माइनस अंदर जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा। यही किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसे समझ लें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा भी अगर घुमाया जाए तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हम इसको बहुत शॉर्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में E में इसकी साम्य स्थिति से थीटा गुण घुमाया जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, इसे प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ बराबर P sin थीटा कार्य करने लगता है, जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे थीटा का मान बदलता जाता है वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी मान बदलता जाएगा, यानी टाउ का मान बदलता जाएगा। यदि हम टाउ को नियत मानकर वैद्युत द्विध्रुव को इसकी साम्य स्थिति से अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाए तो किया गया कार्य DW क्या होगा, बलयुग्म आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। तो DW बराबर P sin थीटा डी थीटा। अब हमने मान लिया वैद्युत द्विध्रुव को इसकी साम्य स्थिति पर कोण थीटा 0 है और इसे थीटा कोण घुमाया जाता है, तो कुल किया गया कार्य होगा, इसे हम समाकलन लेंगे थीटा 0 से थीटा तक PE sin थीटा। तो PE थीटा 0 से थीटा sin थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के cos थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और PE cos थीटा माइनस cos थीटा 0 हम ये लिमिट लगा देंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति में थीटा 0 बराबर होगा 0, तो W बराबर क्या होगा, माइनस P cos थीटा माइनस 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो W बराबर P 1 माइनस cos थीटा। यही किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला है।